पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं, धनबाद बोकारो गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा यह सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा। आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। ठीक है, समय अभी कितना है? समय है ना 5 बजे। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। आग्रह है आपसे। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, एक मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि संतरा कहाँ मिलता है? संतरा नागपुर में मिलता है। अच्छा मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, एक बात बताइए, नागपुर में जो संतरा मिलता है, क्या उसी संतरा का जब झारखंड में आगमन होता है, जब वही संतरा झारखंड आता है, क्या रेट सेम होता है? क्या रेट सेम होता है? नहीं होता है। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। अंगूर कहाँ पाया जाता है? नासिक में। जब अंगूर झारखंड में आता है, क्या वही रेट होता है? नहीं होता है। सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। क्या वो सेब झारखंड आता है, वही रेट होता है? नहीं होता है। लेकिन आपको एक मजेदार जानकारी देंगे, आपके झारखंड में कोयला पाया जाता है, जो रेट झारखंड में है ऑल ओवर इंडिया वही रेट है। इतना शोषण हमारे साथ है, इतना अन्याय हमारे साथ है, इतना जुल्म हमारे साथ है। इसलिए आज जुल्म के खिलाफ आपको आवाज देना होगा और संसद में इस बार बदलाव आपको करना होगा।
चूंकि समय 5 बजने को है, आप लोग डिटेन से घबराइएगा नहीं, आप लोग चुनाव की तैयारी में चले जाइएगा। हाँ, एक बात कहेंगे कि आखिर एसपी साहब को आना पड़ा, डीएसपी साहब को आना पड़ा, न जाने और कितने कितने 3-3 स्टार वाले पदाधिकारी आए। एक छात्र को अरेस्ट करने के लिए इतनी मुस्तैद, क्या कसूर था हमारा भाई? क्या हमने किसी का खेत जोत लिया था? क्या हमने किसी के घर की बहू बेटियों का अपमान किया था? क्या हम पे चोरी हत्या का मुकदमा है? क्या हम पे कोई अन्य कुकर्म का मुकदमा है? भाई, हमने कौन सा अपराध किया था? हम तो छात्रों की आवाज बनने रांची गए थे। छात्रों का मांग था कि नियोजन नीति बननी चाहिए। क्या झारखंड के लिए कानून बनाने की मांग करना अपराध है? क्या गुनाह है? क्या हम लोग अपराधी हैं? क्या गुनाह है हमारा भाई कि झारखंड पे बात करना, खतियान पे बात करना, पलायन पे बात करना? क्या हमारा यही गुनाह है? तो देखिए झारखंड वासियों, हमें डिटेन का भी तकलीफ नहीं है, हमें मौत का भी तकलीफ नहीं है। बस हमें इस बात की तकलीफ है कि झारखंडियों का गुनाह क्या है कि आज आपको एक छात्र को इतनी भारी पुलिस बल के साथ डिटेन करने आना पड़ा। आज बड़ा दुख की बात है। खैर, एसपी साहब बड़े भाई के समान हैं, उनकी सम्मान में हम आँच आने नहीं देंगे, लेकिन मन से जो एक आवाज आ रही है, वो आवाज तो पूछेगी ना कि हमारा गुनाह क्या है, हमने क्या किया ऐसा? आज हमने क्या किया ऐसा? आज हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? इतने ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, इतने बड़ी बड़ी तगमे उनके कंधों पर, इतने बड़े बड़े सितारे उनके कंधों पर, जब ये 2 साल पहले का केस था तो है माननीय, आप कहां थे? किसके दबाव में थे? जब ये केस 2 सालों का था, जब ये केस 2 साल पुराना था, मान्यवर आप कहाँ थे? हे मान्यवर, हे महामहिम, हे कलयुग के अवतार, आप अवतार ही भाई। आपके पास लाठी, आपके कमर में पिस्तौल, आप अवतार हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, अवतारी पुरुष। आप 2 साल कहाँ थे? किस राजनेता की महत्वाकांक्षा आपको यहाँ खींच के लाई? हे अवतारी पुरुषों, ये 2 साल क्यों आप अपनी मेहनत से यहाँ तक आते हैं? आप जनता को बेवकूफ बनाकर नहीं आते हैं, नेता बेवकूफ बनाते हैं। उनके सामने आप इतने गौण हो जाते हैं, आप इतने बौने हो जाते हैं, आप इतने मौन हो जाते हैं। तो सच में अगर आपको लगता है कि आज के नेता आपको काम करने अच्छा से नहीं दे रहे हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं 24 में हमारी सरकार बनाइए, आपको सम्मान के साथ काम करने दिया जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। देखिए, नॉमिनेशन रद्द करने का धमकी बेकार दे रहे हैं। हम लोग संसद में जाना चाहते हैं, अपराधी मत बनाइए। चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, रद्द कर दीजिए। जाएंगे परस्ता धुमरा में हम लोग रहेंगे। गजब धमकी देते हैं, नॉमिनेशन रद्द कर देंगे। नॉमिनेशन रद्द क्या कर रहे हैं? गर्दनें काट के ले जाइए। बहुत काबिल अफसर हैं आप लोग। अरे हम लोग संविधान की बात करने सदन में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जितने भी जनता जनार्दन आए हैं,
विशेष धन्यवाद आयोजन कमेटी का, जिसमें आप आलोक बाबू, हमारे करमदा, हमारे महासचिव माननीय इस क्षेत्र के हमारे लोकेश बाबू और उनके साथ मदन सर का भी, जो भी इस क्षेत्र के अर्जुन दा, अमित जी, सभी का धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आलोक दा, रोनित बाबू भी, विशाल जी बड़ा अच्छा काम किए। और मीडिया कर्मी जो भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं, आपका धन्यवाद तमाम मीडिया कर्मी। प्रशासन आपका भी धन्यवाद, आपने कोऑपरेट किया। ड्यूटी का सवाल आप भी मजबूर रहते हैं। बाकी जितने जनता जनार्दन आए उनका धन्यवाद, सभी को जोहार करते हैं। राहुल जी भी बीच में थे, राजकुमार दा है, शिवाजी हैं, सबका धन्यवाद, जोहार करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा, आप निश्चिंत रहें, हमें कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से आराम से घर चले जाइएगा, आपसे प्रार्थना है। दोस्तों देख सकते हैं अभी जस्ट यहाँ पर ITI मोड़ के पास जो फील्ड है वहाँ पर हो रहा था सभा। उसमें जो जयराम महतो का 2 साल पुराना जो एक केस रिकॉर्ड था वो अभी उभर कर सामने ले आया है। उसके विपक्षी लोगों ने और यहाँ उसका हंगामा खड़ा कर दिया। तो अभी उसी का देखिए लोग किस तरह से उसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? हेलो, हमारे लोगों से अपील है कि एसपी सर हमारे पास आ रहे हैं, एसपी सर को आने दें। कहाँ गए थे? एसपी सर को आने दें। हमारे लोगों से अपील है कि एसपी सर को आने दें।